एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं पूरे दिन का व्लॉग तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैंने जैसे 100 डे का चैलेंज लिया था कि मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, तो मैंने एक चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया था, पाइप वाला। अभी मैं टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कर रही हूँ। इसमें टोटल मेरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 2 दिन के हिसाब से 50-50 क्वेश्चन किए हैं मैंने। अभी इसमें टोटल 350 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तभी मुझे 2-3 दिन लगेगा। मैं दिखा देती हूँ कितने क्वेश्चन है इस पे। टोटल इसमें 300 क्वेश्चंस है। यहाँ पे एंड है। टोटल 300 क्वेश्चंस है इसमें। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा जब हम 300 क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे। अभी इतने हुए हैं। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले मैं ये देख के ही मेरा सर चकरा रहा था कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूँ। तो चलो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैथ्स कैसे पढ़ना है एसएससी के लिए। टोटल मैंने अगस्त में ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने बीत चुके मेरी प्रिपरेशन को। इसके बीच में मेरा एग्ज़ाम भी हो गया, इसके बीच में सब कुछ हो गया। तो फाइनली 3 महीने के बाद पढ़ते कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था। प्लान बना रही थी, पढ़ते फाइनली मुझे ये समझ आया है कि मैथ्स पढ़ने का तरीका। बहुत लोगों के वीडियोस देखे मैंने, टॉपर्स की वीडियोस देखे, लेकिन कुछ मैच नहीं कर पा रहा था। कैसे पढ़ें? खुद इंसान जब खुद नहीं समझता है तो खुद उसे नहीं समझ आता है कि पढ़ना कैसे है। खुद जब वो चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं ना तो नहीं समझ आता है। तो ये मैं तो मैथ सॉल्व कर रही थी। तो मैथ कैसे पढ़ना है को मैं फ्रेश पेज पे बताती हूँ। तो टोटल मेरे ये आज के टारगेट्स हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं। इतने में स्लोली करती हूँ ना, मेरे 2 टारगेट पूरे हुए हैं। लेकिन मैं कर लूँगी, 1 घंटे करूँगी ना, 4 हो जाएंगे। इसको मुझे 1 घंटा करना है, इसको 1 घंटा और इसको 1 घंटा। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि स्पीड एंड डिस्टेंस मुझे इस मंथ में कंप्लीट करना है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम भी करना है। मेरे 2 चैप्टर बच रहे हैं टारगेट के इस महीने के। तो अलजेब्रा तो मैं छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, एक टारगेट नहीं हो पाया तो, लेकिन बाकी के अर्थमेटिक वाला पार्ट मेरा पूरा हो जाएगा। मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको बताऊंगी, बहुत बड़ी सी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो कुछ सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत कम टाइम में मैथ कंप्लीट भी होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा। ऐसे कंप्लीट होगा कि सारे कंसेप्ट सब कुछ ना दिमाग में रहेगा। ऐसे नहीं कि नहीं समझ आ रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का वीक भी होता है मैथ्स। मेरा तो ऐसे एवरेज है, मैंने मैथ्स ही लिया था सब्जेक्ट तो इसीलिए। लेकिन पहले तो मैथ्स है हम लोग का सब्जेक्ट। तो इसमें देखो, इस मैथ्स को 3 पार्ट में बांट लो। पहला तो हमें लेक्चर कंप्लीट करना है। हमने जिस भी टीचर का हमने लेक्चर लिया है हमें पूरा देखना है। नो डाउट उनमें उस लेक्चर में टोटल 500 वीडियोस भी हो सकते हैं। देखना है, लिखना है एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत धीरे धीरे समझ रहे होते हैं या हमें बहुत जल्दी समझ आता है। और जैसे जब धीरे समझ आता है तो हमारे वीडियोस नहीं हो पा रहे होते, टाइम पे टारगेट नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आज हमने 3 वीडियो देखे तो आज हमें 3 ही देखने हैं। अब मान लो आपको कल देखने का मन किया और कल आपने 6 वीडियो देख लिए तो ठीक है, एक दिन नहीं किया, चलता है। इसको ऐसी बात नहीं है। मैं तो 2x पे देख रही हूँ क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा होता है। कितने लोगों के साथ होता होगा नहीं होता होगा मुझे नहीं पता। जब मैं स्लो वीडियो देखती हूँ तो मैं इधर उधर देखने लग जाती हूँ, अरे तो बहुत स्लो चल रहा है।
और जब मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ तो ऐसा होता है कि 1 सेकंड में नज़र हटाओ तो वो कंसेप्ट छूट जाता है। तो मैं इसको 2x पे ही देखती हूँ, इससे मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है कि ध्यान से देखना है, बहुत जल्दी-जल्दी बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी ही देखती हूँ। 1.5 में रखती हूँ अगर मुझे वो चैप्टर नहीं समझ आया तो, नहीं तो फिर 2x पे मैं देख लेती हूँ। तो मैं आज गगन सर का देख रही हूँ। तो लेक्चर कंप्लीट करना है हमने जिस भी टीचर का लिया हो। तो मैं तो गगन सर से पढ़ रही हूँ, आप लोग जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो। और क्वेश्चंस जो क्लास में जो टीचर क्वेश्चंस करवाए हैं बाय नॉट वो शीट्स भी दिए होंगे या तो आप क्वेश्चन आंसर नोट किए होंगे, जैसे भी जो भी है उनको प्रैक्टिस करना है, ये करना है, ये करना है। मैं बिगिनर की बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की नहीं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको मुझसे ज़्यादा आइडिया होगा। वो भी कर सकते हैं जो रिपीटर है, ऐसा ट्राई कर सकते हैं। सारी वीडियो लेक्चर कंप्लीट करना है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ये तो हम दोनों के एक ही साथ ये दोनों चीज़ें होगी। थर्ड में आता है कि PYQ, आपको कोई भी एक PYQ बुक लेनी है। मेरे पास ये है पिनैकल की 90 डेज़ वाली। ये उस टाइम मैंने लिया था जब TCS का पैटर्न था, मीन्स मैंने ये जुलाई अगस्त में ये बुक ली थी, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया था। सॉल्व मैंने अभी 3-4 दिन पहले किया स्टार्ट। देखा था क्वेश्चंस, देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते थे, प्रॉपर वे में सॉल्व करना स्टार्टअप किया है। तो ये तीसरी चीज़ है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले वीडियोस देखने हैं, वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चन सर के करते रहने हैं। जब वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, ध्यान से सुनना, जब वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, भले हमने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो, भले हमने फिर से नहीं रिवाइज़ किया, हम फिर से रिवाइज़ कर लेते फिर PYQ बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा PYQ बनाने हैं। क्या होता है ना कि हम फिर से रिवाइज़ करेंगे तो ये सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अभी हम इतना सारा कर लेते हैं कंप्लीट, फिर से सबको रिवाइज़ करें। ऐसे क्या होता है ना कि जब हम जाते हैं उसको फिर से रिवाइज़ करने ना, तब हम भूल जाते हैं। तो अभी भले हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, भले हमने कंसेप्ट नहीं मतलब पूरा कर लिया है चैप्टर, लेकिन कुछ चीज़ें बची है फिर भी आप PYQ लगाना स्टार्ट करो। 50-50 क्वेश्चन, धीरे धीरे ना खुद ही कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। मैं खुद से भी मैं चैप्टर अभी जस्ट मैंने मतलब 1 वीक हुआ होगा टाइम एंड वर्क मेरा कंप्लीट हुए हुए, और मैं इसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन फिर भी मुझे याद आ रहा है कि सर ने ये भी एक कंसेप्ट बताया था, सर ने ये भी एक कंसेप्ट बताया था जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। तो अब मैं इसको करते रहूँगी, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी प्रॉपर है। अर्थमेटिक का जब कंप्लीट हो जाएगा तो अर्थमेटिक का स्टार्ट कर दूँगी बनाना, फिर उसके बाद एडवांस का बनाऊँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है ना कि अभी हम नहीं दे सकते, अभी स्पीड बन ही नहीं सकती जब तक हम खुद से PYQ नहीं लगाएं, जब तक हम खुद से सर के सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए। तो जैसे कि हमारा अर्थमेटिक वाला पार्ट पूरा हो जाए तब हम अर्थमेटिक का एक चैप्टर उठा के उसका PYQ लगाएं, फिर उसके बाद एडवांस तो साथ में चलता रहेगा। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जैसे सही लगे वैसे लगा सकते हो। मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन स्पीड बढ़ाने से पहले मुझे क्वेश्चन सॉल्व भी तो होने चाहिए। अभी मेरे लिए ज़्यादा फोकस है कि मैं सही से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। अगर मुझसे सॉल्व हो जाएंगे तो फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट लगाऊंगी। तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो मेरा ये टारगेट है कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी मॉक टेस्ट लगाना। अभी 2 महीने में मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगी और 1-2 चैप्टर एडवांस के भी कंप्लीट करूँगी। तो यही मेरा छोटा सा प्लान है मैथ्स के लिए। और मैथ्स में आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होते होंगे बुक्स के लिए, तो पिनैकल की ले सकते हो, किरण की ले सकते हो, ये दोनों में से किसी एक की ले सकते हो, या तो किसी भी टीचर की जिन भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो उनकी भी बुक आप लोग ले सकते हो। तो कोई एक बुक लेनी है, और प्लस आपको एक कंसेप्ट वाली बुक लेनी है। तो गगन सर की आती है कंसेप्ट किंग, और
एक और आती है ब्रह्मास्त्र करके, तो वो भी आप ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ये मतलब 2 बुक रखनी है, एक कंसेप्ट की रखनी है और एक पीवाईक्यू की रखनी है, तो ये भी बहुत अच्छी है। इसमें टाइप वाइज़ क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो स्टार्टिंग मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था बनाने में, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना इसमें, ये वाला पार्ट, तो इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग ही टाइप से सॉल्व होता है। एक जैसे आपको 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे लगातार, तो ये ठीक है। फिर आप जब यहाँ से भी सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको, जैसे कि मैं अभी तक सॉल्व करी तो बहुत इजी लग रहा था, और जब मैं यहाँ पे आई ना, यहाँ से मुझे थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल लगने लग गया, फिर मुझे समझ नहीं आने लगी। लेकिन ये 2-3 एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसमें मिल जाता है, ऐसा कि नहीं लिखा नहीं है तो मिलेगा नहीं, मिल जाता है। किरण में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, अगर आपको एक ईयर में करना है क्लियर, तो फिर आप ऐसी बुक उठाओ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और सब कुछ हो जाए। तो ये वीडियो बहुत लंबा चला गया है, और फिर मैं बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसे ही करके आपको बताऊंगी। और ये जैसे कि ना आप कोई भी पीवाईक्यू बनाते हो, क्वेश्चन का आंसर तो पीछे लिखा रहता है लेकिन समझ नहीं आता है, तो उसकी भी सॉल्यूशन है कि आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। किसी ने कमेंट किया था कि आपने ये किसका लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो मैंने किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, नहीं मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि कंप्लीट स्टडी करके एक यूट्यूब चैनल है, इसमें पिनाकल का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मुझे जो क्वेश्चन नहीं समझ आता है मैं उसका यहाँ से सॉल्यूशन देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पीछे लिखे गए सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर इसका सॉल्यूशन लग रहा है, इस वजह से। और ये दिमाग में भी बैठ जा रहा है, अभी सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऐसे। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।